अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में वक्फ बोर्ड के नए कानून की तश्कील के बाद मुस्लिम अवाम मुसलसल सड़कों पर एहतजाज कर रहे और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे। दूसरी तरफ मुल्क की मुकामी तंजीमें भी एहतजाज करने की बात कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वक्फ कानून की मुखालिफत कर रही। इस सब के दरमियान इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की गई है, जिसकी पहली समाअत 16 अप्रैल को होने वाली है। इस मामले पर हाईटेक टीवी के दहली ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निजामी ने समाजी कारकुन शफी दहलवी से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। वक्फ संशोधन बिल जो था वो अब कानून की सूरत इख्तियार कर चुका है। पूरे तरीके से जो है जितनी भी प्रक्रिया थी वो सब कुछ पूरी हो गई हैं और कानून को लागू कर दिया गया है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ में शफी दहलवी साहब मौजूद हैं। दिल्ली में एक समाजी कारकुनान हैं और मुस्लिम इश्यूज़ पर जो है, माइनॉरिटी इश्यूज़ पर जो है खुलकर अपनी बात रखते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। तमाम सरकारी इदारों से जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं उनसे जुड़े रहे हैं। शफी साहब, तमाम कोशिशों के बाद जो है ये वक्फ संशोधन जो बिल था अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज के माहौल में कानून की बात ना कीजिए आप। कानून की शक्ल किस चीज़ की है? यहाँ तो बगैर कानून के वो काम हो रहा है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। किसके कानून की बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करना का हमारा अज़्म है। समझे? सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करना। क्या एक देश का मुख्यमंत्री जो कानून की शपथ लेकर आके बैठा है नागरिकों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संविधान के दायरे में काम करने के लिए, संविधान की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जिसने ये शपथ लेके आया हो वो ये कह रहा है कि मैं हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। उन्हें ये नहीं कहा कि हम सब नागरिकों की रक्षा करना हमारा आज़म है और जो दूसरे लोग मर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि अभी से पहले कह दिया, उन्होंने ठेकेदार बन के बैठ गए, तमाम वक्फी जायदादों पे फ्लैट बना के हम दलितों को और हिंदुओं को देंगे। लेकिन बात तो मुसलमानों के हक़ की करी जा रही है, उन पसमानदा मुसलमानों की करी जा रही है कि जो दबे कुचले मुसलमान थे उनको उनका हक़ दिलाया गया है। हक़ किसने हक़ छीना है उनका? किसने हक़ छीना है उनका? जवाब दीजिए आप। ये वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है ये किसकी जायदादें हैं? तुम्हारी हैं, सरकार की हैं? क्या मोदी की हैं, अमित शाह की हैं, इनके ख़ानदान वालों की? किसी ने इनको दी थी क्या? ये सरकार की जायदादें हैं। इसको भ्रम बना के इसको मुद्दा बनाया गया। असल में बात क्या हो है? राजनीति हो रही है, प्रोजेक्टेड राजनीति है। सब काम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हर बात में, एजुकेशन में हिंदू मुस्लिम, समाज में हिंदू मुस्लिम, कारोबार में हिंदू मुस्लिम। आप देखिए शरबत जहाद, शरबत को जहाज से जोड़ दिया गया जी। नकाब, हिजाब, क्या मजाक है? किस चीज़ में लेके चल रहे हैं हम? आप ये बताइए कि ओबीसी के ताल्लुक से बात करते हैं आप। ओबीसी जो पहले तो मुसलमानों को शामिल नहीं करते थे उसके अंदर, फिर जात बिरादरी के नाम से उसको रखा गया, फिर उसमें फूट डालने की कोशिश की गई। आज वो कहाँ है तुम्हारा? जात ओबीसी की बात करते हो, कहाँ है ओबीसी कमीशन? क्या काम कर रहा है बताओ? आप माइनॉरिटी कमीशन कहाँ है? दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन कहाँ है? कब से खाली पड़ा है? क्या प्रोसेस हो रहा है? कमीशन के तौर पर कौन सी उनकी वॉच मॉनिटरिंग हो रही है? उनके राइट्स, उनके अधिकार, कानूनी अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है बैठा हुआ? कौन बात कर रहा है उस मामले में? अफसर मनमानी कर रहे हैं दफ्तरों में बैठे हुए। शायद सर्टिफिकेट बनने के लिए परेशानी हो सकती है उनको। आज एजुकेशन पे कहाँ पहुँचा दिया आपने? कहाँ है एजुकेशन? आप क्या कर रहे हैं? मदरसे बंद हो रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं? अब कितने मदरसे आप अब तक बंद कर चुके हैं? उन पर सील लगा चुके हैं आप। किस लिए? इसलिए कि मदरसा है वो। नहीं तो बताया जा रहा है ना कि रजिस्टर्ड नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। रजिस्टर्ड नहीं है। मैं अपने घर में यहाँ बच्चों को पढ़ाने लगूँ अगर, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई कराना ये नुकसान है, ये गुनाह है, ये पाप है। इसको बाकायदा प्रोजेक्टेड है। ये हिंदू में नफरत पैदा करके यहाँ पे इस देश में बंटवारा चाहते हैं, इस पर देश को ख़राब करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कानून का पालन करो, सिर्फ कानून का। हम जो जब देख रहे हैं कानून के नाम पे अब कुछ नहीं हो रहा है। कानून का मजाक बना के रख दिया गया है। अब कानून से भी लोग कहते हैं कि अब कानून पे विश्वास उठ जाएगा एक दिन। जिस दिन इस देश के नागरिकों कानून से विश्वास उठ गया, फिर कहाँ खड़े हो आप? कहाँ खड़े रह जाओगे बताओ? देखिए, देश में तो कानून है, अभी कानून के ऊपर से तो विश्वास नहीं उठ सकता। शफी साहब, अब 16 जो अप्रैल को जो है, अब इसमें पहली सुनवाई है।
अब इस क्या लगता है आपको कि कोर्ट में क्या सुनवाई के बाद रिजल्ट निकल के आएगा? क्या लगता है आपको? तमाम मिल्ली तंजीमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी हाल ही में जमीयत उलेमा हिंद ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना महमूद मदनी साहब ने। उन्होंने कहा है कि जंग जारी रहेगी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी जो है कहा कि हम इसकी जो है मुखालफत करते हैं। जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मजलिस जो है, पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मिल्ली तंजीमें प्रदर्शन की बात कर रही हैं। ऐसे में याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, पहली सुनवाई है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप कि पहली सुनवाई में क्या निकल कर आएगा? वो सुनवाई है, आपने देखा ये संस्थाओं के आपने नाम लिया, हमारी तंजीमों के, मैं उनकी कदर करता हूँ। कम से कम वो एक तंजीमें तो हमारे बनी हुई हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, क्या कानून के दायरे में हुआ था फैसला? वो आप कानून के विश्वास की बात कर रहे हैं। हम ही ने कानून पर विश्वास किया था। हमने कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मानेंगे, हैं? और उस विरोधी ने जो बाबरी मस्जिद के विराट राम मंदिर के जो चला थे, उन्होंने क्या कहा था? अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कानून का फैसला था? यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का सबूत नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं नहीं कह रहा हूँ बात। यहाँ पर कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि यहाँ राम पैदा हुए थे, कोई सबूत यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि इसमें हिंदुओं की आस्था है, इसलिए हम ये ज़मीन हिंदुओं को दी जाती है और हमने उसको माना। हमने कानून को नहीं माना, कानून पर विश्वास रखा। हमने मान लिया उसको। क्या हुआ उसका? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून के लिए क्या चीज़ है? कानून कहाँ रखा है? आज कानून की बात हो रही है। जगह बताओ, ये जो खाने का ये है, बोर्ड लगाओ, नाम लिखो, ये खाना नहीं बनेगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इस इलाके में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, इनका आधार कार्ड देखा जाएगा। क्या है ये? कानून है? कौन सा कानून है बताइए? गाड़ियों में मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है दाढ़ी देखकर, हिजाब देख कर मारा जा रहा है। कानून है ये? एक लड़की का भी, वो तो मुस्लिम लड़की भी नहीं थी, हिजाब के ताल्लुक से उसका एडमिशन कैंसिल किया गया। जी। क्यों? हिजाब लगा रखा था उसने। है? क्या ये कानून है? कानून बताओ ना, क्या है कानून? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून पे विश्वास है हमारा, हमारे पे कानून ही रह गया है। लेकिन जिस दिन इस देश का नागरिक कानून की रक्षा के लिए बीच में मैदान में आएगा, उस दिन ये देश में जो नफरत का बीज फैला रहे हैं, ये नज़र नहीं आने के। आप देखिएगा। मुझे अपने देश के उन तमाम लोगों पर, नागरिकों पर विश्वास है। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, सब हमारे मिल के मुश्तरक तौर पर काम करते हैं। मैं ओबीसी तंजीम चलाता हूँ। ओबीसी में सब लोग आते हैं, हिंदू भी हैं, ये दूसरे लोग भी सब आते हैं उसके अंदर। पहले इसको काटने की कोशिश की गई थी, एक भ्रम फैलाया गया कि मुसलमान ओबीसी में नहीं आता। लेकिन फिर हमें लड़ाई लड़ी और उसके बाद राष्ट्रपति नोटिफिकेशन आया कि ओबीसी का ज़िम्रा धर्म के आधार पर नहीं है। तब जाके ये मामला शुरू हुआ था। ये लड़ाई हम पहले से लड़ रहे हैं, अफसरों के साथ भी लड़ रहे हैं, सरकार के साथ भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार है, वो सरकार धर्म की बुनियाद पर अपने ऐप छुपाना चाहती है। ये बता दूं मैं आपको कि ये जितनी वक्फ बोर्ड की जायदादें, ये सब चीज़ें हैं, ये लोगों की वफ़ की हुई हैं, अल्लाह के नाम में, गरीबों के लिए, उसके लिए वफ़ की हुई हैं। इसका किसी जुल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस पर देखिए, हमने माना क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव सरकार करती है? क्या सरकार का आदमी होता है उसके अंदर कोई? उनका अपना पर्सनल का है ना, अपने धर्म का मामला है। हिंदुओं का भी ऐसे होता है, क्रिश्चियन में भी अपना ऐसा होता है, अपनी संस्थाएं हैं उनकी। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए सरकार बैठेगी बीच में, सरकार का पैनल बैठेगा बीच में, सरकार अपॉइंट करेगी। कितना शिकंजा कसोगे भाई? हमसे क्या नफरत है तुम्हारी? हमारी समझ में नहीं आती है बात। अरे तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। धर्म की आप आर्टिकल 25 की बात करो। सबके धर्म की अपनी आज़ादी है, अपने धर्म पे कुछ भी करें। आपने अटैक करना शुरू कर दिया। मस्जिदों में आप ढूंढ रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं, सारे मुझे मंदिर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बेईमान यही है, सबसे ज़्यादा मुग़ल बेईमान थे, सबसे ज़्यादा मुसलमान बेईमान है। चोर मुसलमान, बेईमान मुसलमान, रेपी मुसलमान, झूठा मुसलमान, कब्जा करने वाला मुसलमान, सारे ऐप मुसलमान के अंदर हैं सबसे ज़्यादा। क्या मान रहे? अगर इस तरीके का माहौल लगातार बना रहेगा तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? जनता जागेगी, देश का नागरिक जागेगा। आज मेरे दोस्त हिंदू भी मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या नफरत फैला रहे हैं बैठे हुए। आज सिख भी कह रहे हैं, आप लोगों को देखो, जो लोग ईमानदार हैं, जिन्हें देश से मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन्हें इस देश से मोहब्बत है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, इन सारी हरकतों का विरोध कर रहे हैं। वो जानते हैं उस बात को कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो ये जानते हैं वो इस बात को। देश का नागरिक जागेगा, और जब जागेगा तब इनको पता चलेगा कि जो धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, देश के हमदर्द नहीं है लोग। सरकार कह रही है वक्फ बाय यूज़र जो है
वो उसके ऊपर ज़्यादा जो है विवाद किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इससे, जो वक्फ बाय यूज़र है उनके हाथों से ज़मीन छुट रही है, और दूसरी तरफ इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमने कब्ज़ा किया हुआ है, कल मौलाना महमूद बंदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें अगर भाई हम कब्ज़ा कर रहे हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए ना, इसमें बजाय सज़ा देने के सज़ा का प्रावधान जो है वो कम कर दिया गया है। तो पैंच कहाँ फंसा हुआ है, गुमराह कहाँ किया जा रहा है? गुमराह यही किया जा रहा है कि ये भ्रम फैला दिया जाए कि अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो हमारी ज़मीन है, मुसलमान यूज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, ये गलत हो रहा है सारी चीज़ें। उसको इस तरह से बनाया गया है और उसमें IT सेल के ज़रिए 20 यूट्यूबर छोड़ दिए गए हैं कि जाके बेवकूफ़ लोगों से पूछो, उन्हें क्या पता। अब औरत खड़ी भी कह रही है मोदी जी जिंदाबाद, बड़ा अच्छा बिल लेकर आए हैं। कौन से बिल लेकर आए, क्या पता वो कौन सा बिल आया हुआ बढ़िया है बिल। पैसे दे के लोगों को लाके उनके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, 200-200 रुपये देकर औरतों को खड़ा किया जा रहा है, उन्हें पता ही कुछ नहीं। अब वो औरत एक तरफ ये कह रही है कि साहब अच्छा हुआ बिल बना गया ये, और महंगाई कब खत्म होगी हमें पता नहीं, हमारे साथ कब होगा ये पता नहीं, हमारे साथ क्या हो रहा है, वो ये कह रही है बैठी हुई। तो आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आपने धर्म के नाम पर राजनीति करने का जो ये खेल रचा है, ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता एक दिन जागेगी, उसे पता होगा भूख और प्यास के लिए धर्म नहीं देखा जाता, इंसान देखा जाता है। मान लीजिए अब अगर ये सुनवाई होती है और अदालत इसमें कहती है कि भाई ठीक है, जिन चीज़ों से लोगों को, मुसलमानों को ऐतराज़ है, आपत्ति है, जो नहीं सुनी गई उनकी बात, तो उसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो क्या बदलाव करने की ज़रूरत समझते हैं आप? कौन सुनता कौन है? जनता की राय ले रहे हैं, हर बात में आप जनता की राय ले रहे हैं, हर बात में जनता की राय ले रहे हैं। कानून को नहीं देख रहे आप, थॉट को नहीं देख रहे, बेस को नहीं देख रहे, लॉजिक को नहीं देख रहे हैं, सर्कमस्टेंस को नहीं देख रहे आप सबूत नहीं देख रहे। आप जनता से पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछिए, आपके बारे में कोई मुझसे पूछे, हाँ जी आपकी क्या राय है इंसाफ के बारे में, आप प्रेस वाले हैं, आपके बारे में क्या है? मैं कहती हूँ बेईमान आदमी है ये, मैं जानते नहीं, कुछ नहीं कहता, मैंने कह दिया बेईमान आदमी। अरे भाई 15 आदमी पूछा था, 10 आदमियों ने उसको बेईमान कहा है, इसलिए वो बेईमान हो गया। चाहे वो कितने ईमानदार आदमी है, लोगों ने कह दिया। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सब, ये JPC बना दी, इसका ये बना दिया, उसको बना दिया, खुद फैसला कर रहे हैं बैठे हुए, एक भी बात अमल नहीं हुआ। आप दीजिए उसके अंदर राय दीजिए अपनी, समझे। अब वो कंप्यूटर पर राय जा रही है, लोगों की लोग राय दे रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, कोई पूछना नहीं कहाँ है डाटा, वो कहाँ है? बेवकूफ़ बनाने वाली बातें सब। जो JPC कमेटी में जो कुछ बात तय हुई, जो ऑब्जेक्शन आए, कहाँ है उनकी रिपोर्ट, कहाँ है, किसने मानी है और कौन उसमें बोल रहा है? हमारे यहाँ क़यादत नहीं है, हमारे यहाँ सब डरे हुए सहमे हुए लोग लग रहे हैं, समझे। ये सरकार जो है ये थ्रेट दे रही है, धमकियाँ दे के कर रही है सारे काम। जो बोलेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, जो बोलेगा वो अंदर चला जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? अरे हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई भी किसी धर्म का भी हो, वो हमारे देश का सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम भाई हैं एक दूसरे के। हम एक दूसरे को जुल्म नहीं होने देते हैं, नहीं होने देंगे। हम लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने कमीशन ख़त्म कर दी है, इन्होंने अफसरशाही को एक मनमानी के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमारे कई दोस्त हमें बता चुके हैं कि ये ज़्यादा दिन जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हिंदू को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू धर्म से नफरत पैदा कर रहे हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम करके नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या कि हिंदू धर्म ये बात कहता है कि लोगों को मारो, लोगों के कारोबार छीनो, लोगों के रोज़गार छीनो, लोगों की तालीम छीनो, शिक्षा छीनो, आगे के आने मत दो उनको? क्या धर्म ये कहता है? ये इंसान के खिलाफ काम कर रहे हैं सब, उनके इंसान के खिलाफ काम करने का काम है ये। हम देख रहे हैं उसको अच्छी तरह से। राष्ट्रपति से मुतालबा करता हूँ मैं, मांग है मेरी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनसंवैधानिक बयान देने पर कि हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हैं, ये संवैधानिक बयान है। नागरिक रक्षा की बात करते हैं आप अपनी तरफ से फैसला कोई सुनाने की बात नहीं कर सकते। इनको बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इन्होंने असंवैधानिक जो संविधान की शपथ लेकर आए हैं ये मुख्यमंत्री बन के, उसके खिलाफ बयान दिया है उनका, ये उसके खिलाफ है बयान। तो मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? नहीं सब पूछो ना, वो क्या कह रहे हैं कि हम तो उनकी रक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आज में हम पूरा जम है, हमने क्या है कि हम इसकी रक्षा करेंगे हम। और किसके अन्य की रक्षा कौन करेगा? सिखों की रक्षा कौन करेगा? ईसाइयों की रक्षा कौन करेगा? मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये असंवैधानिक बयान है। एक मुख्यमंत्री को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो संविधान की शपथ लेके असंवैधानिक बात कहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब बात करने के लिए। देखिए, ये हमारे साथ में शफ़ी दहलवी साहब थे, जो अपने जो है ख्यालात रख रहे थे इस पूरे मामले पर, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो कानून हैं इस पर। लेकिन अब ये 16 अप्रैल को पहली सुनवाई है अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
अदालत क्या रुख अपनाती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार मिली तंजीमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और एहतजाज का जो है पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर रही हैं। लगातार हाईटेक टीवी वक्फ बिल के ऊपर जो है कानून के ऊपर खबरें दिखा रहा है आपको। आगे भी जो है आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।